हेलो एवरीवन। चलिए बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड अस्थमा दिवस कब मनाया गया है। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया गया है और हर साल विश्व अस्थमा दिवस को मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच अस्थमा की देखभाल और जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और सबसे पहली बार इसे 1998 में मनाया गया था और इस वर्ष की इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। तो वर्ल्ड अस्थमा दिवस कब मनाया गया है इस बार 5 मई को, और हर साल इसे मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष की इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। देखिए, हाल ही में मिड वाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को मनाया गया है और हर साल 5 मई को मिड वाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिड वाइफ का मतलब ऐसी महिलाओं से है जो अपने व्यवहारिक ज्ञान की मदद से गर्भवती महिलाओं को जन्म देते समय मदद करती हैं और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य मिड वाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो मिड वाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है 5 मई को, और इस वर्ष की इसकी थीम है सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ। इस वर्ष की इसकी थीम है सेलिब्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ। और 2020 को WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है। देखिए, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया है और WHO द्वारा इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी और उन्हीं के द्वारा यह दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष इसकी थीम है, इस वर्ष की इसकी थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। और WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हो गया, वह कन्नड़ साहित्य के एक कवि थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है। देखिए, हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला ने, और अभी जो थल सेना के अध्यक्ष हैं हमारे वो हैं मनोज मुकुंद नरावने, और वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आपको ये बताना है कि हमारे अभी जो पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, उनके बारे में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन का रोजगार देने के लिए एक मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। देखिए, हाल ही में शहरी निवासियों को 120 दिन का रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में कुछ पासेज हैं, कुछ दर्रे हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रोहतांग दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा है और शिव किला दर्रा है। ये सब हिमाचल प्रदेश में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है। देखिए, हाल ही में कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड जो है लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और उन्होंने कोविड कथा नाम से मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। यह लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से दुनिया भर की कोविड-19 की सटीक जानकारी देगा और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके प्रतिनिधि के रूप में
अशोक माइकल पिंटो को नियुक्त किया है। अशोक माइकल पिंटो एक भारतीय अमेरिकी हैं और इन्हें 2 वर्ष के लिए नामित किया गया है। अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अमेरिका में कुछ नदियां हैं, जैसे कि मिसिसिपी है, मिसौरी है, और जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे पर ही है। आपको ये बताना है कि अमेरिका में जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं कमेंट करके, तो उनके नाम आप ज़रूर बताइएगा कि अमेरिका के जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनके नाम आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ किसने किया है? देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सरस संग्रह का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में ई मार्केट पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ किया। देखिए, सरस संग्रह ग्रामीण जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो डेली प्रोडक्ट हैं उनको प्रदर्शित करेगा, और जिससे कि जो है ग्रामीण बाज़ारों को खरीदार उपलब्ध होंगे। तो सरस संग्रह का उद्देश्य जो है ग्रामीण स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए डेली प्रोडक्ट को प्रदर्शित करना और ग्रामीण बाज़ारों को खरीदार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्त समिति ने किस व्यक्ति को IREDA का CMD नियुक्त करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है? देखिए, सबसे पहले IREDA का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसका CMD नियुक्त करने की सहमति प्रदान की गई है, वो हैं PK दास। कौन है? PK दास। और रिन्यूएबल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने 3 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? देखिए, दिल्ली मेट्रो यानी कि DMRC की स्थापना हुई थी 1995 में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जबकि जो दिल्ली मेट्रो ऑपरेशनल हुई थी वो 2002 में हुई थी, तो कंफ्यूज नहीं करना है। DMRC की स्थापना हुई थी 1995 में, जबकि दिल्ली मेट्रो जो ऑपरेशनल हुई थी वो 2002 में हुई थी। और भारत की पहली मेट्रो जो चली थी वो कोलकाता में चली थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के कुछ डांस हैं जैसे कि कथक है, चरकुला डांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है चरकुला। क्वेश्चन आता है कि बताइए चरकुला डांस कहाँ का डांस है, तो उत्तर प्रदेश का। रासलीला है, कजरी है, नौटंकी है। देखिए, नौटंकी को तमाशा से कंफ्यूज नहीं करना है, एक है नौटंकी और एक है तमाशा। तमाशा जो है महाराष्ट्र का डांस है, जबकि नौटंकी उत्तर प्रदेश का डांस है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। जैसे कि कथक और कथकली है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है जबकि कथकली केरला का है, तो वैसे ही नौटंकी उत्तर प्रदेश का है और तमाशा महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसे ADB में प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, ADB में प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट के रूप में नीलय मितेश को जो है नियुक्त किया गया है। और ADB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना 1966 को की गई थी। और इसके अभी सदस्य देश हैं 67 सदस्य देश हैं इसके। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ADB में कितने सदस्य देश हैं, तो 67। और ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किन 3 भारतीय पत्रकारों को 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीय पत्रकार हैं जिन्हें 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। देखिए, पुलित्जर प्राइज जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक कंपोजिशन के क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट में दिया जाता है। और सबसे पहली बार पुलित्जर प्राइज 1917 में दिया गया था। और इस अवार्ड को जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पुलित्जर प्राइज न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक कंपोजिशन के क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट में दिया जाता है।
और इसे सबसे पहली बार 1917 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में फेसबुक ने बॉलीवुड के साथ मिलकर किस नाम से एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट शुरू किया है? देखिए, फेसबुक ने बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट शुरू किया है। उसका नाम है आई फॉर इंडिया। और इस फंड रेजर कॉन्सर्ट से जितने भी पैसे मिलेंगे उनको गिव इंडिया द्वारा स्थापित इंडिया कोविड रिस्पांस फंड में जमा किया जाएगा। देखिए, गिव इंडिया एक ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म है और जो भी पैसे इस कॉन्सर्ट से मिलेंगे उनको गिव इंडिया के द्वारा जो इंडिया कोविड रिस्पांस फंड है उसमें जमा कर दिया जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छे लगा है तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।